subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. Join us for a better future. Get a boost startup of your career. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने मोबाइल के माइक को एज अ कंप्यूटर के माइक या फिर लैपटॉप के माइक की तरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन ही पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने बताया था कि हम अपने जो मोबाइल का कैमरा होता है इसको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ एज ए वेबकैम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमने कैमरे को एज ए वेबकैम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ यूज़ करने का बताया था, आज की वीडियो के अंदर सेम वैसे ही हम अपने जो मोबाइल का माइक होता है इसको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इसका पता भी हो, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ऑलमोस्ट ज़्यादा जो लोग होंगे उनको इसका पता नहीं होगा। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग जो है उसकी जो वो मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मेरे पास माइक नहीं है और मैं उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मोबाइल पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो हो जाती है ऑडियो मोबाइल पे, लेकिन फिर बाद में हमें जब वीडियो को एडिट करना पड़ता है तो वीडियो के हिसाब से ऑडियो को एडजस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा, मेरी भी वीडियो एक दो को मैं मोबाइल पे की थी, तो ये क्या होता है, हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी आगे हो जाती है या पीछे हो जाती है। ऑडियो जो है वो मतलब फिट नहीं बैठती, थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। अगर सेट भी करें तो काफ़ी टाइम लगता है और डिफिकल्ट भी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे आप अगर आप कंप्यूटर के साथ एक एक्सटर्नल माइक अटैच करते हो तो उससे रिकॉर्डिंग करते हो, सेम ऐसे ही अपने मोबाइल का जो माइक है उसको भी आप कंप्यूटर के साथ अटैच कर लोगे एंड वहां पे अगर आप जो रिकॉर्डिंग करोगे उसके साथ वीडियो के साथ आपकी ऑडियो जो है वो भी कंप्यूटर के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको वीडियो को बाद में एडिट करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपकी ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल मैच करेंगी। तो इसके लिए हम एक एप्लीकेशन को यूज़ में लेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो माइक, WOWO माइक। तो इस एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, आपको इसको मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल करना है एंड देन फिर कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम चलें स्टार्ट करते हैं मोबाइल में। पहले सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पे टाइप करना है वो माइक। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे ही एप्लीकेशन आ गई, इसे आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। अब देख सकते हो तो कोई इतनी बड़े साइज़ की एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट ये 4 MB के करीब है। तो डाउनलोड करने के बाद इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। तो ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये देखें, ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ आपको इसका इंटरफेस नज़र आएगा। इसकी सेटिंग में है तो यहाँ पे देखें फर्स्ट पे है ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप किस तरह अपने जो मोबाइल है इसको कनेक्ट करना चाहते हो, ब्लूटूथ, वाईफाई, USB। उसके बाद देखें तो कंट्रोल पोर्ट की ऑप्शन है, यहाँ पर ये 4 डिजिट लिखे हैं। उसके बाद ऑडियो सोर्स है, माइक मोड 1 है, 2 है, 3 है एंड रेयर माइक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो थीम की ऑप्शन है जिसके अंदर लाइट डार्क, यहाँ पे अगर डार्क करते हैं तो ये देखिए इस तरह हो जाएगा, लेकिन हम इसे लाइट करके देखते हैं, बट यहाँ पे हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक प्ले एंड स्टॉप का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप प्ले हो गया एंड स्टॉप हो चुका है। एंड यहाँ पे आप म्यूट भी कर सकते हो एंड म्यूट को अनेबल भी कर सकते हो। उसके बाद हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे टाइप करते हैं वो माइक। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये एप्लीकेशन आपको मोबाइल में भी इंस्टॉल करनी है एंड देन अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम थर्ड वाली देखते हैं वो माइक 4.6 फ्री डाउनलोड फॉर विंडो 10, 8 एंड 7। इसको ओपन कर लेते हैं।
और यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट जो इसका साइज़ है 1.74 MB है। तो इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसे 7 या 8 पे यूज़ करें तो मे बी आपको कोई सेपरेट ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़े। तो विंडो 10 में कोई ऐसा इशू नहीं है, जस्ट आपको इस सॉफ्टवेयर को ही इंस्टॉल करना पड़ता है। क्योंकि 8 या 7 पे मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसका, इसलिए मैं कन्फर्म नहीं कह सकता। तो डाउनलोड करने के बाद इसे हम ओपन करके सबसे पहले तो इसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। आप इसका आइकन भी ये देखें तो देख सकते हो। इसे आप यहाँ से ओपन करें। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखें तो इसकी अगर एडवांस ऑप्शन में आए तो यहाँ पे देखें तो ये कोड लिखा हुआ है। अच्छा, ये कोड और आपका जो मोबाइल में एप्लीकेशन है जिसका मैंने ट्रांसपोर्ट कोड बताया था, दोनों सेम होने चाहिए। इसे यहाँ से क्लोज़ करते हैं। मोबाइल को USB से हमने कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखें तो ऑप्शन है USB सिलेक्टेड है। अच्छा, यहाँ से मैं बता दूँ, ये देखिए आप तो कनेक्ट हो चुका है। अगर आप वाईफाई के थ्रू करना चाहते हो तो दोनों मतलब मोबाइल एंड कंप्यूटर में आपने वाईफाई ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टैटिक्स पे आ जाएँ तो यहाँ पे देखें ये डिटेल बता रहा है। उसके बाद ऑप्शन में है तो यहाँ पे प्ले इन स्पीकर, इट्स मीन कि अगर ये आप अनेबल कर देते तो आप जो रिकॉर्डिंग करते हो वो साथ ही आपको आउटपुट भी उसका मिलता जाता है स्पीकर के थ्रू। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि हम अपने मोबाइल के माइक को एज ए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ एक्सटर्नल माइक किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल हम किसी मैक को अटैच करके कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही मोबाइल के माइक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।